इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बहुत छोटा सा वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कह सकते हैं कि वो क्लास और कैटेगरी ऑफ वर्ड्स है। मतलब कि वर्ड्स की कैटेगरी या वर्ड्स की क्लास की वो पूरे वर्ड्स, मतलब जितने भी वर्ड्स हम डिक्शनरी में पढ़ते हैं या जितने भी वर्ड्स से कितना भी न्यूज़पेपर, पूरे वर्ड्स आप न्यूज़पेपर के ले लो, इंग्लिश के वर्ड्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो उन सारे वर्ड्स को अगर आप डिवाइड करोगे कैटेगरीज में या क्लास में, तो वो 9 कैटेगरीज होती हैं। माने पूरे वर्ड्स किसी ना किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, मैंने इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि अगर आप छोटे थे जब, तो आपने ब्लॉक्स खेला होगा, है ना। तो आपकी मम्मी ने आपको कलर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर और शेप, है ना, ऐसा समझाया होगा। तो जब मदर समझाती है, क्योंकि मदर इज़ अ फर्स्ट टीचर, तो जब वो बच्चे को समझाती है कि देखो ये इसको स्क्वायर कहते हैं, इसको राउंड कहते हैं, तो फिर मदर उसको टास्क देती है कि तुम ये सारे खिलौनों में जो राउंड शेप में है उसको इस बास्केट में डालो, जो ओवल शेप में है उसको इस बास्केट में डालो, जो रेक्टेंगुलर है उसको इस बॉक्स में डालो, जो स्क्वायर है उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि ऐसे शेप को स्क्वायर, इसको ओवल, इसको रेक्टेंगुलर ऐसा कहते हैं। तो वो क्या करेगा बच्चा, उस शेप की चीज़ों को अलग अलग बास्केट में डालता जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो धीरे धीरे शेप्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाता है। सिमिलरली अब दूसरा है, उन्हीं खिलौनों में से मैंने कहा कि ब्लू कलर्स, इसको ब्लू कलर कहते हैं, इसको रेड कहते हैं, इसको येलो कहते हैं। तो वो क्या, और अब इसको इकट्ठा करो तो अब वो शेप नहीं देखेगा, अब वो कलर वाइज उनको कैटेगराइज करेगा कि इतने ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है। समझ में आया। तो इस तरह से उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। ब्लू कलर है तो अब उसमें शेप का कोई मतलब नहीं है, अब उसमें कलर का सिग्निफिकेंस है। और जब शेप की बात होती है तो कलर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि अभी हम शेप को फोकस कर रहे हैं। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एक जितने वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि ये फर्स्ट कैटेगरी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, इसी तरह से बाकी है। तो अगर किसको क्या कहते हैं, तो उन्होंने बोला कि जितने भी नाम रखे गए जिस भी चीज़ के, उन सब को क्या कहते हैं, उन सब को नाउन कहते हैं, है ना। तो नाम मतलब नाउन, ये मैंने लिखा है यहाँ नेम, है ना। तो नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। कैसे कि अगर आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें, एग्जाम्पल है टेबल, है ना, राम, हैप्पी, फ्लॉक, स्टील, सब नाम है। टेबल किसी वस्तु का नाम है, कॉमन चीज़ को हम टेबल कहते हैं, तो टेबल कॉमन नाउन हो गया। राम, बॉय कॉमन है, लेकिन राम उसका पर्टिकुलर नाम है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो गया। फिर हैप्पी, हैप्पी एक फीलिंग है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फिर फ्लॉक, फ्लॉक क्या है, ग्रुप का नाम है। जब शाम को आपने देखा होगा बर्ड्स ग्रुप में वापस लौटते हैं, अपने घर जाते हैं, तो आपने स्काई में देखा होगा। तो इस तरह से मैं अभी इसके ऊपर बना रही हूँ, इस तरह से बर्ड्स ग्रुप में जाते हैं ना ऐसे शाम को, तो इनको हम कहते हैं फ्लॉक। ये क्या है, फ्लॉक, है ना। फ्लॉक मतलब ग्रुप में जाना, ठीक है। तो ये सॉरी, फ्लॉक मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स, है ना। हर ग्रुप का नाम है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स फ्लॉक, ग्रुप ऑफ शिप्स जो
नाव है, ग्रुप ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट, है ना. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास, राइट. ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी, आर्मी कहते हैं उसको, है ना. तो ऐसे हर ग्रुप का नाम रखा गया है. फिर एक और एग्जाम्पल है इसमें, स्टील, है ना. तो स्टील क्या है, मटेरियल का नाम है. ये कांच का बना है, ये स्टील का है, ये कॉपर का है, ये प्लास्टिक का है. तो ऑल दीज ऑल आर नेम ऑफ मटेरियल, है ना. तो नाउन मतलब नेम, क्यों, क्योंकि इसमें हर चीज़ का नाम है. और अभी मैंने आपको बताया कि नाउन, अब नाउन की भी कैटेगरी है कि हर चीज़ के नाम को उस बच्चे ने जो भी नाम देखा कि इसको स्टील कहते हैं, इसको ये, तो उसने उन वर्ड्स को एक बास्केट में रख दिया. अब नाउन इज़ द नेम, है ना. तो वो है, पर नाम को भी अगर आप अलग अलग कैटेगराइज करो तो कुछ कॉमन, नेम ऑफ कॉमन थिंग्स कॉमन नाउन, नेम ऑफ प्रॉपर थिंग और पर्टिकुलर थिंग्स तो प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ फीलिंग्स इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नेम ऑफ ग्रुप्स इज कलेक्टिव नाउन, है ना. और नेम ऑफ मटेरियल मटेरियल नाउन. तो इस तरह से ये नाउन होता है. तो कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं. फिर दूसरा है कैटेगरी विच इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये प्रोनाउन है. तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन ये है प्रोनाउन, है ना. प्रोनाउन क्या है, ही, शी, इट, यू, वॉट, दिस, दैट. मतलब कभी भी जब आप नाम नहीं लेके, प्रो और नाउन, प्रो मतलब इंस्टेड ऑफ या उसकी जगह में, नाउन की जगह में प्रोनाउन, ठीक है. तो आपने कहा रे सुनो, यस यू कम, तो आपने यू बोला क्योंकि राम को बोल रहे हो, पर आप राम का नाम नहीं ले रहे, आप उसकी जगह यू सामने उसको कह के बुला रहे हो. मैंने कहा अच्छा वो लड़की वो मेरे पास आती है, शी कम्स टू मी, है ना. तो शी लगा दिया, नाम नहीं लिया, वंदना या whomsoever. मैंने कहा वो उसको मत छूना. तो अलमारी मान लो है या कोई टेबल है, तो मैंने कहा उसको मत छूना, तो मैं टेबल को मत छूना की जगह कह रही डोंट टच इट, तो इट भी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया. फिर मैंने कहा ओके द गर्ल हुम आई एम टॉकिंग अबाउट, तो हुम यहाँ पे गर्ल के लिए यूज़ हुआ है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना. मैंने कहा दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल चार्ट, तो दिस क्या हो गया, नाम बाद में लिया, लेकिन जब उंगली दिखाते हैं हम तो वो क्या हो गया, वो हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो ऐसे प्रोनाउन की कैटेगरी होती है. अब आते हैं थर्ड कैटेगरी विच इज़ वर्ब. वर्ब बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता. मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. तो वर्ब भी दो भागों में बटा हुआ है. वर्ब क्या है, मेनली एक्शन. मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो सकता है कुछ बच्चे नोट डाउन कर रहे हो सकता है कुछ बच्चे इसको स्क्रॉल करके देख रहे हो. तो जब हम कुछ भी एक्शन करते हैं, आज पढ़ाया, कल लिखाया, परसों नोट्स दिए, तो 3 एक्शन है, टीचिंग एंड देन राइटिंग एंड देन प्रोवाइडिंग नोट्स. तो तीनों एक्शंस अलग अलग, पर ये सब जिसमें एक्शन होता है, जिसमें कोई काम होता है, उसको कहते हैं हम मेन वर्ब. और वर्ब्स की 2 कैटेगरी, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और मेन वर्ब्स है. ये मैंने लगाया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स में. हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं, तो 24 होते हैं. इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, है ना. इस तरह से विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, ये सब वर्ब्स होते हैं. और वर्ब्स में सिर्फ प्रेजेंट टेंस होता है और पास्ट टेंस होता है. कुछ वर्ब्स का पास्ट टेंस भी होता है. लेकिन मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं. एक्शन वर्ब जो है उसके 3 फॉर्म्स होते हैं. और मेन वर्ब कौन सा होता है, जिसमें एक्शन होता है. तो वो कैसे होता है, उसमें प्रेजेंट होता है. अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं. फिर उसके बाद कोई काम कर चुके हो तो पास्ट टेंस में चली जाती है वो वर्ब. और नहीं तो थर्ड फॉर्म जो है वो फ्यूचर नहीं होता.
थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल, राइट, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो ये वर्ब हो गया। फिर तीसरी कैटेगरी है वो है एडवर्ब। मैंने उसको रखा ही सीक्वेंस में कि आपको याद हो जाएगा। पहले नाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब। मैंने ऊपर ये लिखा है कि एडवर्ब मतलब वर्ब में कुछ ऐड करना। तो जब आप वर्ब में कुछ, वर्ब मतलब जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, तो आप, मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, है ना, आई एम टीचिंग यू meticulously, राइट, आई एम टीचिंग यू फोर्सफुली। अब ऐसे सेंटेंस यूज़ नहीं करना चाह रही थी, पर आई एम टीचिंग यू नाइसली अपने मुंह से मैं नहीं बोल सकती, तो आई एम टीचिंग यू सिंपली, है ना, आई सिंपली टीचिंग यू, राइट। तो ये जो एल वाई, जनरली जो एडवर्ब है वो एल वाई से एंड होता है, जनरली, हर केस में नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो जो एल वाई है ये वर्ब एडवर्ब होते हैं, है ना, नाइसली, नीटली, ब्यूटीफुली, कामली, हरीडली, ये सारे एडवर्ब होते हैं। तो ये वर्ब के साथ याद रखना, एडवर्ब जो वर्ब के काम आता है वो एडवर्ब होता है, जो वर्ब में ऐड करता है। अब मैंने ये वाला जानबूझ के यहाँ रखा है एडजेक्टिव, क्योंकि वो ऐसा वर्ड है जो नाउन के नीचे इसीलिए रखा है इसको, कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बोलता है। ऐसा वर्ड जो किसके बारे में यूज़ होता है, ऐसा वर्ड जो ऐसा वर्ड जो किसके लिए यूज़ होता है। तो एडजेक्टिव किसके लिए यूज़ होता है, नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए। और वो क्या है, उसमें एल हटा दो, एडवर्ब से एल हटा दो तो एडजेक्टिव बन जाता है। स्मार्टली एडवर्ब है और स्मार्ट एडजेक्टिव है ना। फिर इसमें लिखा है कॉवर्ड, कॉवर्डली, तो वो एक्शन हो गया, उसका काम कैसा है, शी वर्क्स कॉवर्डली, तो वो हो गया, है ना, वो एडवर्ब हो गया। और अगर कॉवर्ड आपने डायरेक्ट शी नाउन या उस पर्सन को बोला, या प्रोनाउन मतलब उस पर्सन के लिए बोला आपने या किसी चीज़ के लिए बोला, तो वो एडजेक्टिव हो गया। मतलब एडजेक्टिव किसके लिए यूज़ होता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए, उनकी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, तो इसको एडजेक्टिव कहते हैं। अब फिर नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब जॉइनिंग वर्ड, जो वर्ड को जॉइन करने के काम आते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे रखे गए, बनाए गए हैं, जो अलग अलग नेचर के आइडियाज़ को या वर्ड्स को या सेंटेंस को या क्लॉजेस को जॉइन करने के या पैराग्राफ्स को जॉइन करने के काम आते हैं, है ना, उनको जॉइनिंग वर्ड कहते हैं। जैसे सबसे कॉमन मैंने लिखा और, एंड, बट, ईदर, और, है ना, इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो नाउन को एक साथ जोड़ा जाता है। जैसे कहते हैं कि नीदर राम नॉर मोहन हैज़ कम टू मी, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो एक साथ। अब मैं बोलूँ राम हैज़ नॉट कम टू मी, मोहन हैज़ नॉट कम टू मी, तो वो मोनोटोनस भी है, टाइम टेकिंग भी है। तो मैंने क्या कहा, नीदर राम नॉर मोहन हैज़ कम टू मी, ठीक है। तो ये नीदर नॉर तो नेगेटिव के लिए होगा। इसी तरह से ईदर और होता है, तो मैंने बोला ईदर राम और मोहन कैन कम टू मी, राइट। तो या तो राम आ सकता है या मोहन आ सकता है, ये चॉइस हो गई। फिर इसी तरह से होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो वो क्या होता है कि नॉट ओनली माई सिस्टर बट माई ब्रदर ऑल्सो राइट्स आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर, इस तरह से। तो ये कंजंक्शन है जो जॉइन करता है, सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है ना। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है, ये है प्रीपोजिशन, है ना। ये क्या है, प्रीपोजिशन मतलब किसकी पोजीशन, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है। मैंने इसमें ये लिखा है ऑन, एंड, अबव, है ना, सॉरी, ऑन, ओवर, अबव। तो जैसे इसका हिंदी में सबका मतलब, ऑन का मतलब ऊपर होता है, अबव का मतलब भी ऊपर होता है ना, ओवर मतलब के ऊपर होता है, लेकिन इनके यूज़ अलग अलग है। अगर मेरा सेलफोन
टेबल में रखा है तो मैं कहूँगी मैं फ़ोन इज़ ऑन द टेबल। क्यों? क्योंकि मेरे फ़ोन का सरफेस और टेबल का सरफेस टच हो रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। क्यों? क्योंकि वो वॉल को टच नहीं कर रही है पर वॉल के ऊपर से जा रही है, इसीलिए तो ओवर ब्रिज कहते हैं। क्योंकि एक सड़क के बिल्कुल ऊपर दूसरी बनी है लेकिन वो उसको टच नहीं कर रही है, तो उसको ओवर कहते हैं। जब दो सरफेस टच नहीं होती तो हम उसको ओवर यूज़ करते हैं, ओवर कहते हैं। और उसके बाद है अबाव। अबाव टॉप को कहते हैं कि रीड द सेंटेंस, रीड द इंस्ट्रक्शन रिटन अबाव द क्वेश्चन पेपर। अबाव मतलब क्वेश्चन पेपर के टॉप में, जबकि ऑन, ओवर और अबाव का हिंदी में पर या ऊपर मतलब भी होता है, के ऊपर, पर, इसी तरह से। लेकिन इंग्लिश में इसका मीनिंग सब में अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग पोजीशंस के लिए यूज़ होता है। और जो वर्ड्स पोजीशन बताते हैं उनको प्री पोजीशन कहते हैं, क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं। कहते हैं द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, है ना, तो टेबल के नीचे। द कैट इज सिटिंग beside the table, the cat is sitting behind the table, the cat is jumping over the table, है ना। अलग अलग पोजीशंस हो गई, तो इनको प्रीपोजिशन, बहुत सारी प्रीपोजिशन है, बाद में डिटेल में बात करेंगे। फिर लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स जो आपको सरप्राइज, जब आप बहुत खुश या बहुत दुखी होते हो तब आपके मुंह से निकलते हैं, उनको कहते हैं इंटरजेक्शन। इसमें दिया है हेलो, यस, है ना। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? ये इंटरजेक्शन होते हैं। मतलब कि जब आप कोई सरप्राइज फीलिंग, है ना, तो आप कहते हो वाओ, है ना, तो इस तरह के इंटरजेक्शन, इस तरह के वर्ड्स जो निकलते हैं, वाओ, ओ नो, ही हैज़ पास्ड अवे, इस तरह से। तो ओह नो, इस तरह का, है ना। तो ये लास्ट क्लास है, ये है 8वीं क्लास में, यहाँ लिखना भूल गई, ये है इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 ही होते हैं, लेकिन 9वीं कैटेगरी जो है वर्ड्स की, वो है आर्टिकल, जिसमें सिर्फ 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। और ये इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, है ना। तो मैं लास्ट में आपको एक पेज में ये समझा दूँ कि क्या हमने पढ़ा। ये छोटा सा वीडियो बनाना था मुझे, मैंने बनाया, इसी पे मैं बड़ा वीडियो भी बनाऊंगी बाद में। अभी के लिए इतना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखे। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, तो कितने हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, है ना, फिर वर्ब और एडवर्ब, फिर इन दोनों के नीचे इसी सीक्वेंस में आप याद करना तो आपको जल्दी याद होगा। एडजेक्टिव, है ना, फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, है ना, जंक्शन से याद रखो, जंक्शन मतलब जोड़ना, और इंटरजेक्शन लास्ट है। इंटरजेक्शन लास्ट में ही याद करना तो जल्दी याद होगा। और इस तरह से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8। और 9वीं कैटेगरी क्या है? आर्टिकल है। अच्छा, नाउन को ऐसे याद रखना कि नाउन क्या है, तो नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड इज नाउन, है ना। पर प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह में यूज़ होता है, वो प्रोनाउन, है ना। फिर वर्ब कितने हैं? तो वर्ब 3rd कैटेगरी वर्ब है, और वर्ब के 2 तरह होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब काउंटलेस है, राइट, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? 24 है, ठीक है। इसके सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होता है, प्रेजेंट और पास्ट होता है। इसका प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर नहीं होता बेटा, ये याद रखना, ठीक है। फिर होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब अभी थोड़ी देर के लिए आप याद रखो कि जो वर्ड्स ly से एंड होते हैं, ब्यूटीफुली, है ना, स्मार्टली, तो आपने लिखा स्मार्टली। तो जनरली एक दो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ly से एंड नहीं होते, पर नहीं तो होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो ly से एंड होते हैं उनको एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव हमेशा याद रखना, एडजेक्टिव का बहुत यूज़ होता है हमारे रूटीन में, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है। और जब आप ly वर्ब में से ly हटा देते हो तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, मतलब एडवर्ब एडजेक्टिव के फॉर्म में आ जाता है। फिर है प्रीपोजिशन, अभी बताया आपको कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, है ना, तो पोजीशन, जो पोजीशन बताता है, ऊपर,
तो अबव है ना, नीचे, तो बीनीथ, राइट, बीनीथ, इस तरह से। बिसाइड, साइड में है तो बिसाइड, है ना, नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, जो भी पोजीशन है, जितने भी वर्ड्स है सब पोजीशन बताते हैं। फिर है कंजंक्शन, है ना, तो कंजंक्शन, जंक्शन से याद रखो, इटारसी जंक्शन है। जंक्शन मतलब जॉइनिंग वर्ड्स, है ना। कन मतलब को, या कन का मतलब होता है टुगेदर, है ना, एक साथ, टुगेदर, तो ये कंजंक्शन होते हैं। और लास्ट है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन कैसा, ओ, तो ऐसे करके इसको ऐसे, हाय, नो, है ना, ये ऐसे वाले। तो समझ में आया होगा मुझे लगता है आप लोग को। छोटा सा वीडियो था। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। क्वेरीज डालो अपनी, जो भी पूछना हो। मेरा नंबर लिख दे रही हूँ यहाँ पे, राइट, 9425349521, राइट। इस पर आप कॉल मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। अगर आप कुछ भी वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उस पर हिंदी में, इंग्लिश में, एनी लैंग्वेज आई कैन मेक इट, and my focus is on grammar. So whatever query you have, just leave here on this number, and then I am going to make it. And for any query, you are most welcome. Thank you so much. Even suggestions, your suggestions are precious to me, so give your suggestions as well. Thank you so much. Bye.